Hello students, I welcome you to my YouTube channel RK Study. Today in this video we will discuss 9th class English poem Palanquin Bearers written by Sarojini Naidu. So let's begin. तो आइए हम पोइट के बारे में जानते हैं. सरोजिनी नायडू born in 13th February 1879 and died on 2nd March 1949, was an Indian political activist and poet. She was an important figure in India's struggle for independence from the colonial rule. जो ब्रिटिश रूल था उसके खिलाफ जो इंडिया स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस के लिए उसमें वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर थी, इम्पॉर्टेंट उसने रोल प्ले किया है. सरोजिनी नायडूज वर्क एज ए पोइट अर्नड हर द निकनेम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बाय M.K. Gandhi. Her works include The Golden Threshold, published in 1905, The Board of Time, published in 1912, The Broken Wing, published in 1917, and Selected Poems, published in 1930. Besides it, she was also appointed as the President of Indian National Congress, and she was also elected as worked as the first governor of Uttar Pradesh. Now about the poem. This is the brief introduction regarding the poem. This poem, that is Palanquin Bearers, is in the form of a folk song. ये मतलब लोकगीत है. लोकगीत जो पालनक्विन बीयर्स जो पालकी उठाने वाले कैरी करने वाले हैं वो गाना गा रहे हैं. वो गाना जो फोक सॉन्ग है उसको शेप दे दी है सरोजिनी नायडू ने एज ए पोएम संग बाई पैलेंक्विन बीयरर्स. बीयरर होता है कैरियर. इन दियर सॉन्ग दे डिस्क्राइब हाउ ए ब्राइड मतलब दुल्हन लुक्स एज शी इज बीइंग कैरीड इन ए पैलेंक्विन मीन्स पालकी में टू हर हस्बैंड्स हाउस. इन द सॉन्ग दे मेक यूज ऑफ मैनी सिमिलीज. सिमिलीज मीन्स ए फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें लाइक और एज का इस्तेमाल किया जाता है कंपेयर करने में. टू डिस्क्राइब बाद में हम आगे जो है वो लेटर हम डिस्कस करेंगे सिमिली क्या होता है और कहाँ कहाँ पे सिमिली जो है वो यूज़ की गई है पोइट द्वारा. टू डिस्क्राइब हाउ द ब्राइड लुक्स दुल्हन कैसी दिखती है. द ब्यूटी ऑफ द पोएम लाइज इन दीज सिमिलीज. ये जो ब्यूटी है किस पोएम की वो इन सिमिलीज में ही है. अदरवाइज द पोएम हैज़ नो थीमेटिक वैल्यू. इसकी कोई वैल्यू नहीं है, थीमेटिक वैल्यू नहीं है पोएम की. तो आइए हम इसके 2 स्टेंजाज हैं, 12 लाइन की पोएम है तो इसको हम रीड करते हैं. लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर अलॉन्ग. बियर मीन्स कैरी. हर अलॉन्ग शी स्वेज लाइक a flower in the wind of our song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. Gaily, oh gaily, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पोइट ने सिमिलीज का इस्तेमाल किया है. यहाँ पे लाइक है, शी स्किम्स लाइक इसमें भी है. जहाँ जहाँ लाइक है वहाँ पे पोइट ने क्या किया है सिमिली इस्तेमाल की गई है. तो ये हम सेकंड स्टेंजा देखते हैं. सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बियर हर लॉन्ग. शी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग. शी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम on the brow of the tide. She falls like a tear from the eyes of a bride. Lightly, oh lightly, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. तो आइए हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं. तो मैंने ये 3 लाइन
पहले 3 लाइन दी है, उसके बाद 3 लाइन ली हैं, उसके बाद 3 और तो 4 बार 3 लाइन्स लेके डिस्कस किया है। तो आइए डिस्कस करते हैं। लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर अलॉन्ग, शी स्वेज लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग, शी स्किम्स लाइक ए बर्ड ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम। मीन्स लाइटली मीन्स डेलिकेटली, ठीक है। वी बियर, बियर मीन्स कैरी, वी मीन्स पालकिन बियरर्स, वो जो पालकी उठाने वाले हैं, वो बोल रहे हैं कि हम उसे लाइटली ले जा रहे हैं, डेलिकेटली बड़े आराम से उसे लेके जा रहे हैं अपने साथ। शी स्वेज, स्वेज मीन्स मूव फ्रॉम साइड टू साइड, लाइक ए फ्लावर, जिस तरह से आंधी में फूल जो है वो इधर उधर हिलता है, उसी तरह से हम उस पालकी को हला मतलब आस्ता आस्ता हिला जुला के ले रहे हैं। शी स्किम्स लाइक ए बर्ड ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम। शी स्किम्स मीन्स स्किम्स होता है ग्लाइड स्मूथली ओवर समथिंग, ग्लाइड स्मूथली ओवर समथिंग लाइक ए बर्ड, जिस तरह से एक परिंदा जो है वो स्ट्रीम, नदी होती है, नदी के ऊपर जो फोम वेयर बनती है, तो किस तरह से आराम से ग्लाइड करके वो वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो फोम यहाँ पे मास ऑफ वेरी स्मॉल बबल्स। तो शी स्किम्स लाइक ए बर्ड ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम। तो पालकिन बीरर्स ये डिस्क्राइब कर रहे हैं उस सॉन्ग में कि किस तरह से वो उसे पालकिन में लेके जा रहे हैं आराम से हिला जुला, जिस तरह से जो आंधी में फूल जो है वो हिलते हैं उसी तरह से उसे, और किस तरह से मतलब ग्लाइड करके लेके जा रहे हैं उसे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो लाइन्स हैं, शी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। क्योंकि वो अपने हस्बैंड के घर लेके जा रहे हैं, तो वो अब सोच रही है कि आगे जो है वो उसकी लाइफ जो है वो कैसी होगी, ड्रीम कर रही है। अब नेक्स्ट स्टेज उसकी नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ द लाइफ है वो स्टार्ट हो रहा है, तो वो सोच रही है वो किस तरह से वो स्माइल कर रही है। गैली मीन्स हैप्पीली, गैली क्या है, हैप्पीली, मैरीली। वी ग्लाइड एंड वी सिंग, उसे आस्था से हम लेके जा रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं। वी बियर हर अलॉन्ग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग, मतलब हम उसे इस तरह से लेके जा रहे हैं जैसे वाइल दे आर दस कैरिंग हर अलॉन्ग शी लुक्स लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग। पर्ल मीन्स मोती, जिसे रस एक धागे में वो दाने परोए हुए हैं, उसी तरह से उसे वो जो पालकिन में पालकिन जो है वो शोल्डर्स पे उठाई हुई है और उसे आराम से लेके जा रहे हैं पालकिन बियरर्स। तो सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बियर हर अलॉन्ग, शी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ अवर सॉन्ग। ड्यू होता है वो कतरे, जब ओस पड़ती है रात को। शी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड। ब्रो यहाँ पे ब्रो है टॉप पार्ट ऑफ ए हिल, ठीक है, टॉप पार्ट टाइड का, ठीक है। और ड्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट फॉर्म ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द नाइट। बीम ए लाइन ऑफ लाइट। सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी बियर हर, वी मतलब जो पालिनक्विन बियरर्स हैं उसे बड़े आराम से लेके जा रहे हैं उसे। शी हैंग्स लटकी हुई है, लाइक ए स्टार, जो तारे हैं, इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। शी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, यानी कि इन द ड्यू ऑफ दियर सॉन्ग शी लुक्स लाइक ए स्टार हैंगिंग इन द स्काई। शी लुक्स लाइक ए बीम, बीम मीन्स लाइट, स्प्रिंगिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टाइड, ठीक है। When she springs down, she looks like a tear falling from the eyes of a bride. तो वो रो भी रही है, मतलब आंसू जैसे उसकी आंखों से वो आंसू निकल रहे हैं। तो she falls like a tear from the eyes of a bride, ठीक है। Lightly, oh lightly, we glide, we sing, we bear her along like a pearl on a string. तो when she springs down, she looks like a tear falling from the eyes of a bride. The palanquin bearers go gliding with the palanquin on their shoulders. अपने shoulders पे वो उठाए हुए हैं, क्या उठाए हुए हैं,
पालकी उठाए हुए हैं। वाइल दे आर दस कैरिंग, इसे उठाए हुए हैं, ब्राइड को उठाए हुए हैं। शी लुक्स लाइक ए पर्ल ऑन द स्ट्रिंग, वो पर्ल जो है वो स्ट्रिंग में जैसे परोए हैं उसी तरह से वो दिखाई दे रही है। तो ये है पोएम। तो आइए हम देखते हैं इसमें लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज़ की गई हैं इस सरोजिनी नायडू द्वारा। राइम स्कीम है इसमें। द राइम स्कीम ऑफ बोथ द स्टैंजाज इज़ ए बी बी सी सी। अगर हम इस फर्स्ट स्टैंजा को देखेंगे हम तो इसमें क्या है, लाइटली ओ लाइटली वी बियर हर अलॉन्ग, शी स्वेज लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ अवर सॉन्ग। ठीक है, तो ये अलॉन्ग, ठीक है, अलॉन्ग का जी और सॉन्ग का जी, ये जो राइमिंग है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। शी स्किम्स लाइक ए बर्ड ऑन द फोम ऑफ ए स्ट्रीम, शी फ्लोट्स लाइक ए लव फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। एम यहाँ पे ड्रीम और एम स्ट्रीम का एम। तो देखो ये हो रहा है ना, राइम स्कीम है ना। तो इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी बी और सी सी, सिंग और स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसी तरह से सेकंड स्टेंजा में भी है। तो आइए और देखते हैं और क्या टेक्निक इस्तेमाल की। सिमिली भी इस्तेमाल की है। सिमिली ए फिगर ऑफ स्पीच यूज टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स यूज्ड यूजिंग वर्ड्स सच एज लाइक और एज। तो अगर हम इस पोएम में देखें तो लाइक का इस्तेमाल बहुत किया है पोइट ने। देखिए फर्स्ट स्टेंजा में अगर देखेंगे हम तो इसमें फर्स्ट स्टेंजा दूसरी लाइन में इस्तेमाल किया है लाइक, सिमिली, फिर तीसरी लाइन में, फिर चौथी लाइन में, फिर छठी लाइन में फर्स्ट स्टेंजा की। उसी तरह से दूसरे स्टेंजा में अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे शी सेंग्स लाइक ए स्टार, 8वीं लाइन, 9वीं, 10वीं और 12वीं, यानी कि 8 बार पोइट ने सिमिली का इस्तेमाल किया है इस पोयम में। ठीक है, सिमिली हो गया क्लियर। तो फिर है आगे रिफ्रेन का भी इस्तेमाल किया है पोइट ने। रिफ्रेन क्या होता है? रिफ्रेन होता है, refrain is a line or a part of a line or a group of lines repeated in the course of a poem, more often in the last line of stanzas. Last line stanzas की। तो first stanza में अगर हम देखेंगे last line, we bear her along like a pearl on a string. We bear her along like a pearl on a string. तो इसको हम देखेंगे तो ये रिपीट हुई है लाइन फर्स्ट स्टेंजा के लास्ट में और सेकंड स्टेंजा के लास्ट में, ये लाइन रिपीट हुई है। तो ये क्या है? रिफ्रेन है। ठीक है, तो इस पोएम में इमेजेस का भी इस्तेमाल किया है। तो इमेजेस बहुत सारी हैं। स्वेइंग, फॉर एग्जांपल स्वेइंग मूवमेंट ऑफ ए फ्लावर इन द कूल ब्रीज, फ्लोटिंग मूवमेंट ऑफ ए बर्ड इन द स्काई। तो ये पोएम यहाँ पे एंड होती है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।